गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल वैल्यू एजुकेशन। आज हम बात करेंगे बीपीएससी 001 की इकाई 17 यानी कि राजनीतिक और राजनयिक मामले, संयुक्त राष्ट्र, गैर आर्थिक क्षेत्रीय संगठन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और भूमंडलीकरण के बारे में। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमने ये जो पूरा यूनिट है उसको हमने पढ़ लिया है, तो उसी का जो निचोड़ है कुछ थोड़ा इसमें दिया हुआ है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मतलब पूरा जो हमने अभी तक MPSC 001 में पढ़ा है उसका रिवीजन हमारा हो जाएगा। तो जैसे कि हम पहले बात करेंगे इसके प्रस्तावना की, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की, और इसमें युद्ध और शांति, जातिवाद, उपनिवेशवाद और मानवाधिकार, विकास, क्षेत्रीय संगठन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, भूमंडलीकरण, सारांश, अभ्यास। तो जैसे कि हमने पढ़ लिया है कि जो इसकी प्रस्तावना है वो विश्व से संबंधित जिन मामलों की साक्षी है वे निसंदेह अत्यधिक जटिल है। आज मानव जाति और आधारभूत क्षेत्रीय इकाइयाँ, जिन्हें हम राज्य कह सकते हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रही है। जैसे आपको पता ही है, युद्ध हो रहे हैं, फिर पर्यावरण चेंज हो रहा है, इस तरह से काफ़ी समस्याएं हैं जो मतलब देश जो है वो विश्व जो है उनका सामना कर रहा है। फिर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की। तो यूनाइटेड नेशन क्या है? तो भारत की दृष्टि में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो शांति और समृद्धि युक्त विश्व व्यवस्था का आधार है। और इसी तरह से मतलब आप अपने जो भारत के पर्सपेक्टिव में इसके बारे में लिखेंगे कि कैसे मतलब भारत में विश्व शांति और व्यवस्था बनाए रखने में, आर्थिक प्रगति को पाने में, मानव अधिकारों के संरक्षण में और संयुक्त राष्ट्र के क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है। तो इसके बाद हम बात करते हैं युद्ध और शांति। तो जैसे कि आपको पता ही है कि भारत ने अनेक सुरक्षा को पूरे विश्व की सुरक्षा के हिस्से के रूप में देखा है। सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के एकदम आरंभ से ही विश्व की सुरक्षा और स्थिरता को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। उन दिनों में भारत की चिंता का प्रमुख कारण पूर्व पश्चिम के बीच शीत युद्ध की स्थिति थी, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के विरोधी थे। ये दोनों देश निरंतर मतलब ये हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी कि इसमें कैसे मतलब कि जो देश थे, कौन कौन से देश थे जो शीतकाल के अंदर मतलब शीत युद्ध चल रहा था, और 250 छोटे छोटे युद्ध मतलब लड़े गए थे। और इसी तरह से हम इसके बाद बात करते हैं इसके नेक्स्ट उसकी जातिवाद, उपनिवेशवाद और मानवाधिकार। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि जातिवाद जो है, उपनिवेशवाद जो है और मानवाधिकार जो है वो एक मतलब समाज के बारे में ही बात कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है इसमें 2-4 पॉइंट है जो आप लिख सकते हैं। फिर इसके विकास के बारे में है, फिर इसके विकास के बारे में ही है, फिर क्षेत्रीय संगठन के बारे में, क्षेत्रीय संगठन ने कैसे मतलब विश्ववाद आज विश्व की उल्लेखनीय विशेषता है। और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, उत्तर अमेरिका जैसे विश्व के बहुत से भागों में क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय संगठन गलती से समझकर उभर गए हैं कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ की अपेक्षा अधिक कारगर मंच है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब हमने पहले भी पढ़ लिया है, तो इसे अब दोबारा भी पढ़ सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष नीति क्या है। भूमंडलीकरण बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक और राजनीतिक मुद्दे के रूप में उभरता है। इसका श्रेय कंप्यूटर, दूरसंचार, उपग्रह प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आई क्रांति को दिया जाता है। कैसे मतलब इंटरनेट सेवा ने चीज़ों को आसान कर दिया है, एक दूसरे तक सेवा की पहुंच को बहुत आसान कर दिया है। लोगों को मतलब जोड़ने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो कैसे मतलब कि विकसित हुआ है, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो कैसे अपग्रेड हुई है। उसके बाद अब बात करते हैं इसके सारांश की। तो भारत की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संघ शांति और समृद्धि के प्रति समर्पित विश्व व्यवस्था का आधार है। भारत ने हमेशा गरीबी, अभाव और विवादों के परिणाम के प्रबंध के लिए समान मोर्चा बनाने के लिए सार्वभौम मंचों के राजनयिक उपयोग पर जोर दिया है। यह संयुक्त राष्ट्र के विभाजनकारी, जोर जबरदस्ती वाले और सीमित उद्देश्यों के लिए उपयोग का विरोध करता है। इसी तरह से भारत की दृष्टि में क्षेत्रीय संगठनों का प्रयोग ऐसी प्रक्रियाओं के रूप में किया जाना चाहिए जो देशों के बीच अधिक से अधिक समझ और सहयोग को बढ़ावा दे सकता है। इनके माध्यम से इस बात पर बल देना चाहिए कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे विश्व मंचों के साथ मिलकर कार्य करें। इसका कारण देशों की एक दूसरे पर बढ़ती हुई निर्भरता है, जो अब भूमंडलीकरण के युग में परिवर्तित हो गई है। इसकी व्यवस्था कुछ इस प्रकार की जानी चाहिए कि इस ग्रह पर जीवन है को पहले से अधिक न्याय संगत और पक्षपात रहित बना दिया जाए।
दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो विश्व के जो मामले हैं उसमें भारत अनुभवी, परिपक्व और संतुलित भविष्य उन्मुख देश के रूप में उभर रहा है। घरेलू राजनीति परिवर्तनों के बावजूद भारत की विशेषता कायम है। अगर हम बात करें क्वेश्चंस की तो इसमें काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से जो विश्व शांति है, सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के इस योगदान के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों की पहचान कीजिए। भारत ने तृतीय विश्व युद्ध के देशों के आर्थिक विकास के लिए किन देश तरीकों से कार्य किया है। भारत के राष्ट्रमंडल और आसियान के साथ संबंधों के बारे में चर्चा कीजिए। सार्क के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति के राजनयिक उपलब्धियों का स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। गुटनिरपेक्षता की नीति गुटनिरपेक्ष आंदोलन से किस प्रकार भिन्न है, उसकी विवेचना कीजिए। भूमंडलीकरण से क्या लाभ प्राप्त हुए हैं, बताइए। भूमंडलीकरण से जुड़ी कुछ समस्याओं की पहचान कीजिए। दोनों क्वेश्चन जो है 7-8 क्वेश्चन है और जो 5 क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनकी मतलब एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बाकी गुटनिरपेक्षता की नीति हमने ऑलरेडी जो भारत के पर्सपेक्टिव में आपको पढ़ा दी थी, वो सेम रहेगी। आप कहीं भी पढ़े गुटनिरपेक्षता के बारे में, वो मतलब एक ही चीज़ है। और भारत ने इस नीति का पालन किया है। वो मतलब भारत जब आज़ाद हुआ था तो वो इस नीति में विश्वास रखता आया है। वो किसी भी गुट का सदस्य नहीं बना। उसने मतलब जो अपने मुद्दे हैं, अपने निजी मुद्दे हैं, अपने राष्ट्र के मुद्दे हैं, सभी को मतलब कि अपने ऊपर रख करके उनका फैसला लिया है। उसने कभी भी किसी मतलब ना ही तो वो पूंजीवाद की तरफ गया, ना ही वो मतलब समाजवाद की तरफ गया। उसने मतलब अपने आप को बीच में रखा कि वो मतलब सभी देशों के साथ शांति स्थापित करना चाहता है। वो सभी देशों को मतलब शांति के मंच पर लेकर आना चाहता है। वो युद्ध में विश्वास नहीं रखता है। इसी तरह से जो हमारे नेहरू जी थे, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्रधानमंत्री, उन्होंने लोग देश अन्य देशों जैसे ट्यूनीशिया थे, मलया थे, इन सभी देशों को, अफ्रीकन कंट्रीनेंट के कुछ देश थे, उनको मतलब आज़ाद कराने के लिए उनकी मांगों को विदेशी मंच पर जाकर के रखा है। धन्यवाद।